हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जिसका नाम है वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, आज मैं सोच रही थी कि इसके बारे में बात करती हूँ क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी कुछ है मतलब जो इसके बारे में हम सुनते भी रहते हैं और जानते भी हैं। तो मैंने कुछ अलग पॉइंट्स मतलब अपनी तरफ से सोचे हैं, तो मैंने सोचा कि ये डिस्कस करने चाहिए क्योंकि नॉर्मली तो हमें पता भी है इस टॉपिक के बारे में, फिर भी तो मैंने सोचा कि कुछ अलग होना चाहिए। तो देखते हैं इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो वुमेन एम्पावरमेंट बेसिकली ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में होगा, वैसे तो ये हर जगह अप्लाई हो सकता है। सो वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया। वुमेन एम्पावरमेंट क्या होती है? टू एम्पावर। एम्पावर होता है कि किसी को मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बनाना या फिर सशक्त करना, मतलब किसी को पावर देनी। ठीक है, तो वुमेन को एम्पावर करना। अब एम्पावरमेंट की बात हम क्यों कर रहे हैं? एम्पावरमेंट की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस चीज़ की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ये अपने आप में शो करता है कि इसमें मतलब हम इस चीज़ में लैक करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर होता ये चीज़, कोई चीज़ होगी तो हम उसकी बात क्यों करेंगे? नहीं है, इसीलिए हम ज़्यादा बात कर रहे हैं। तो इस बात से ही पता चलता है कि इंडिया में जो है वुमेन की जो कंडीशन है मतलब वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है मतलब। ठीक है, और इसके लिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपको पता ही होगा कि यहाँ पे क्या है। जैसे हमें कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे राइट्स मिलते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स हैं हमारे पास। तो वहाँ पे क्या है, कहा जाता है कि मतलब जो वुमेन है, ठीक है, आप किसी से भी मतलब आप वो नहीं कर सकते, बाइस्ड नहीं हो सकते आप। बाइस्ड मतलब भेदभाव नहीं कर सकते आप किसी से भी, जेंडर के नाम पे, सेक्स के नाम पे, रिलीजन के नाम पे या फिर किसी भी अदर बेस पे, किसी भी ग्राउंड पे आप ऐसे मतलब भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है कि मतलब इक्वालिटी की बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है, आप देखोगे तो। लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं, ठीक है, रियलिटी चेक जब हम करते हैं तो हमें पता लगता है कि वो चीज़ें एक्चुअली में अप्लाई नहीं होती। पेपर्स में आपको हर जगह दिखेगा। ठीक है, रिजर्वेशन भी अभी हमें दिखता है, जो वुमेन रिजर्वेशन बिल भी पास हुआ है। लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं ऑन ग्राउंड या फिर ग्राउंड रियलिटी में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब जहाँ से वुमेन उतना मैन के बराबर नहीं आ पाती। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपको दिखेगा, पेपर्स में तो दिखेगा कि वुमेन जो है मैन के बराबर है बिल्कुल, लेकिन एक्चुअली में वो चीज़ नहीं दिखेगी। ठीक है, और इंडिया में सबसे बड़ी बात है कि वुमेन को जो है मेल के इक्वल उसमें नहीं देखा जाता। ठीक है, उनको बराबर एट पार नहीं देखा जाता। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो मेल चाइल्ड है उसको एज एन एसेट देखा जाता है, एज एन एसेट या एज एन एडवांस वो इन्वेस्टमेंट देखा जाता है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, जो क्योंकि इंडिया में ज़्यादा क्या है, जो मेन ग्रुप है हमारा वो मिडिल क्लास फैमिलीज़ का है। ठीक है, वहाँ पे क्या है कि उनके पास जो पैसे होते हैं, जो मनी होता है वो काफ़ी लिमिटेड होता है, एज इफ़ कि उनको देखना पड़ता है। ठीक है, दे हैव वेरियस रिसोर्सेज। ठीक है, दे हैव मैनी रिसोर्सेज एंड दे हैव very limited amount of money, so they have to make a choice that where they want to invest. okay, जिसे हम इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी कहते हैं। और यही इकोनॉमिक्स का मेन फंडा भी होता है कि मतलब आपके पास बहुत सारे वेरियस ऑल्टरनेट्स हैं। ठीक है, आप एक चीज़ को कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, तो एक्चुअली में आप कहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है आपकी, मतलब आप कहाँ पे लगा रहे हो। तो ये मिडिल क्लास फैमिलीज़ में क्या होता है कि उनके पास लिमिटेड मनी होता है। ठीक है, और इसीलिए वो क्या है, मेल चाइल्ड को एज एन इन्वेस्टमेंट देखते हैं या एसेट देखते हैं, और फीमेल चाइल्ड को क्या मतलब लाइबिलिटी, एज अ लाइबिलिटी देखते हैं। और पुअर फैमिलीज़ में तो स्टैंडर्ड मतलब गर्ल्स की जो कंडीशन है वो और भी ख़राब है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि उनको एज अ लाइबिलिटी देखा जाता है कि मतलब इसकी शादी पे भी खर्चा होएगा, तो इसको पढ़ाने से बढ़िया है कि इसके लिए मतलब जो भी डाउरी वगैरह है, दहेज के लिए पैसा जमा करना पड़ेगा, तो वो भी एक खर्चा ही देखा जाता है। लेकिन जो मेल चाइल्ड होता है उसमें क्या है कि इसकी तो शादी होगी तो दहेज आएगा। कई फैमिलीज़ में ऐसा देखा जाता है, हर जगह तो नहीं है। जो अच्छी फैमिलीज़ हैं, जो हाई क्लास फैमिलीज़ होती हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं होता, जहाँ पे एजुकेशन भी वुमेन को अच्छी मिलती है। लेकिन जिनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, और रिसोर्सेज कम होने की वजह से क्या होता है, वो लोग इलिटरेट भी होते हैं थोड़े से कई जगह पे, या फिर कम पढ़े लिखे होते हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादा वो सोचते नहीं हैं। और उनका थिंकिंग पैटर्न यही होता है कि फ़ीमेल चाइल्ड तो एक खर्चा ही है मतलब, तो इससे बढ़िया कि हम अपने मेल चाइल्ड को उसको पढ़ा लिखा के या जो भी है उसके आगे मैरिज से भी आगे मिलेगा ही। और लड़की की मैरिज पे तो खर्चा ही होगा, पहले इसको पढ़ाने का खर्चा होगा, फिर शादी का खर्चा होगा। तो ऐसी थिंकिंग इंडिया में रहती है, खासकर रूरल एरियाज़ में जहाँ पे लोगों के पास पैसे नहीं होते। तो वो मेल चाइल्ड को एज एन एसेट देखते हैं और फीमेल चाइल्ड को एज अ लाइबिलिटी देखते हैं। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट है कि जो सिक्योरिटी रीजंस है, सिक्योरिटी रीजंस क्या है, जो मेल चाइल्ड है, ठीक है, मेल चाइल्ड में क्या होता है कि उसको किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं दी देने की मतलब ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती। आपने देखा ही होगा कि
लड़कों का क्या है कि कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, ठीक है, कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। कभी भी का मतलब है कि देखा होगा आपने कि उनको मतलब रात को भी अलाउ कर दिया जाता है कि आप 9 o'clock 10 o'clock तक आ सकते हैं। ये मतलब मुझे तो ऐसी टाइमिंग भी नहीं पता कि ऐसे टाइम पे आते भी हैं। मुझे जब छोटी भी थी तब भी कभी 5 या 6 के बाद अलाउ नहीं था बाहर जाना। तो 5 मतलब 9 बजे भी कहीं जाते हैं, ये तो मतलब नई बात। वैसे सुना है कि काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह से भी सुना है कि नाइट आउट भी होता है, ऐसी चीज़ें भी होती हैं, बट कभी अलाउ नहीं था, कभी सुना नहीं, तो थोड़ा अलग लगता है कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो फीमेल है उसके लिए क्या होते हैं सिक्योरिटी रीजंस। आपको दिखेगा कि बाहर जाओगी तो ऐसा हो जाएगा, वहाँ जाओगी तो ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। फीमेल चाइल्ड को ना ऐसा सिक्योरिटी ये भी देखा जाता है कि इसकी तो सिक्योरिटी भी देखनी पड़ेगी, इसका मतलब ना ध्यान भी रखना पड़ेगा जब तक इसकी मैरिज नहीं हो जाती, कि कहीं कुछ हो ना जाए या फिर कहीं बाहर कोई बात ना हो जाए, या ऐसे कई फैमिलीज़ में होता है, हर जगह नहीं है लेकिन कई जगह आप देखेंगे ऐसा भी है, ठीक है। तो सिक्योरिटी रीजंस भी होते हैं, और जिसकी वजह से फिर क्या है कि उनकी एजुकेशन में भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब कि बाहर अकेले नहीं जाना तो किसी ना किसी को साथ लेके जाना, और हर टाइम कोई अवेलेबल होता नहीं है। उसी की वजह से उनको ड्राइविंग नहीं सीखने दी जाती, कई बार उन्हें बाहर मतलब सेल्फ़ डिपेंडेंट बनने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। क्यों? इनसिक्योरिटी रीजंस की वजह से, कि वो बाहर नहीं जाने देना, तो पढ़ाई भी रह जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें सेल्फ़ डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो क्या होती हैं, कहीं ना कहीं वुमेन उसमें लैग कर जाती है। और मेल के मतलब जितना आपने देखा होगा कि जो मेल्स हैं वो कहीं भी आ जा सकते हैं, उन्हें इतना बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, इवन कि मिडिल क्लास और फैमिलीज़ में भी और पुअर फैमिलीज़ में भी, ठीक है, वहाँ पे इतना सोचना नहीं पड़ता। लेकिन वहीं आप गर्ल्स को देखेंगे तो वो बहुत सोच समझ के कोई भी काम करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कई चीज़ें जो होती हैं वो शेयर भी नहीं करती घर में, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर बताया तो फिर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पढ़ाई बंद भी हो सकती है, ऐसे ऐसे भी केसेस होते हैं। तो हर बार हर जगह नहीं होते, लेकिन ऐसी चीज़ें हैं, तो उनकी वजह से क्या होती है, उनकी एजुकेशन, बाकी जो स्किल डेवलपमेंट जो भी उनका होना है उस चीज़ में काफ़ी बैरियर आ जाते हैं। ऐसी चीज़ें जो डायरेक्टली नहीं दिखती, कई चीज़ें डायरेक्टली दिखती हैं लेकिन कई चीज़ें इनडायरेक्ट इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है वर्क लाइफ प्रोफेशन एंड वर्क लाइफ मतलब या प्रोफेशनल लाइफ और जो पर्सनल लाइफ होती है उसमें क्या है बैलेंस करना, ठीक है। आपने देखा ही होगा कि इंडिया में क्या है बहुत अच्छा फंडा चलता है कि जो वुमेन जो है प्रोफेशनली भी काफ़ी अच्छा कर रही है और घर में भी काफ़ी संभाल रही है, ठीक है। तो आपने देखा होगा उसे ये कहा जाता है कि ये तो बैलेंस कर रही है, वाह क्या बात है, मतलब क्या बात है, बहुत ही अच्छा कर रही है। तो यहाँ पे हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम कभी मेल्स के लिए ऐसे ही चीज़ यूज़ नहीं करते, ठीक है। वैसे अब ट्रेंड काफ़ी चेंज हो रहा है, ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक कई जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे मतलब सोच बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हमें लगता है कि एक वुमेन है जो बाहर भी काम कर रही है और जो घर में भी काम कर रही है, वो बैलेंस कर रही है, ठीक है। हम उसे माता दुर्गा से कंपेयर कर देते हैं कि मल्टी टास्किंग है मतलब, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे कि वही कोई काम, क्या आपने कभी सुना है कि किसी मेल के लिए हमने ये चीज़ यूज़ की हो कि ये वर्क लाइफ भी बैलेंस कर रहे हैं और ये घर में भी काम कर रहे हैं? नहीं, अल्टीमेटली जो घर का काम है वो वुमेन ही करेगी, ठीक है। आप किसी लड़की को देख लीजिए जिसकी मैरिज नहीं हुई है, या फिर जिनकी मैरिज भी हो गई है, वो क्या है सुबह सारा काम करके जाएंगी, ठीक है। मैक्सिमम फैमिलीज़ में, मैं मैक्सिमम फैमिलीज़ की बात कर रही हूँ, एक्सेप्शंस की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रही, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ओके। तो क्या है कि वो अपनी फैमिली में सुबह काम करके जाएंगी, ठीक है, उसके बाद काम करेंगी, फिर ऑफिस में भी काम करेंगी और आने के बाद फिर काम करेंगी, ठीक है। तो इससे क्या है कि हमने वुमेन को तो हमने देवी बना दिया कि ठीक है यहाँ पे भी बैलेंस कर रही हैं और वहाँ पे भी बैलेंस कर रही हैं, लेकिन मेल के लिए क्या हम ये चीज़ यूज़ करते हैं? नहीं, मेल के लिए ज़्यादातर क्या होता है कि हाँ आपको बाहर जॉब ढूंढनी है, नो डाउट उन पर भी बहुत प्रेशर रहता है, जॉब वगैरह का बहुत प्रेशर रहता है, मैरिज का बहुत प्रेशर रहता है, सोसाइटी किसी को भी नहीं बख्शती है, ये बात तो है, ठीक है। लेकिन क्या है कि हम जस्टिस किसी के साथ भी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जो सोसाइटी जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट वो जस्टिस किसी के साथ भी नहीं कर पा रहा है और हम बस उसको फॉलो ही किए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में तो मैं एक्चुअली वुमेन की बात कर रही हूँ, तो मैं वुमेन की ही करूँगी। अब हमने क्या किया है, उनको बोल दिया कि हाँ ये वर्क लाइफ भी बैलेंस कर रही हैं और पर्सनल लाइफ भी, मतलब घर आके सारा काम भी कर देती है, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे कि ऐसा कुछ हम मेल के लिए यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। लड़की चाहे PhD हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो,
लेकिन मतलब घर का काम ऐसी चीज़ है कि उसके साथ उसको एसोसिएट कर दिया गया है कि ये तो इसी का काम है और इसी को करना है, मतलब ठीक है, चाहे वो मतलब बाहर कुछ भी कर ले लेकिन घर आके तो उसी को काम करना है। तो ये भी एक चीज़ है जहाँ पे वुमेन जो है मेन से पीछे हो जाती है, ठीक है। उसको मतलब चाहे अब उसने कुछ भी कर लिया है लेकिन जो इमोशनल ड्यूटीज़ हैं, जो फैमिली की टेक केयर है, जो किचन रिलेटेड, जो भी हाउस होल्ड रिलेटेड वर्क है, ठीक है, वो सब हमने उसी को दे दिया है कि ये तो इसी की ड्यूटी है। और नेक्स्ट पॉइंट है पैट्रियार्कल सोसाइटी, ठीक है। इंडिया में जो सोसाइटी है वो आपको पता ही है कि पैट्रियार्कल है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, पैट्रियार्कल में क्या होता है कि जो मेन डिसीजन मेकिंग होती है वो मेल के हाथ में होती है, ठीक है। जैसे आपने सुना भी होगा कि कोई हेड ऑफ़ द फैमिली है, ठीक है। हेड ऑफ़ द फैमिली क्या होता है, जो मतलब फाइनल डिसीजन जो लेते हैं, ठीक है। वुमेन उसमें एडवाइस दे सकती है कि हाँ ये ऐसी चीज़ होनी चाहिए, लेकिन जो अल्टीमेट डिसीजन है वो किसका होगा, वो किसी मेल का ही होगा। जैसे हम हेड ऑफ़ द फैमिली भी कहते हैं, तो हेड ऑफ़ द फैमिली एक मेल ही क्यों होता है, मतलब कोई फीमेल क्यों नहीं हो सकती। कहने को आप देखना कि कई बार सिर्फ इसलिए, और इवन गर्ल्स ये खुद भी करती हैं, ठीक है, खुद भी मैरिज हो जाती है कि मतलब सब कुछ अच्छा है, पैसा अच्छा है, घर जॉब सब कुछ अच्छा है, ठीक है, कहने को वो घर की महारानी है, लेकिन एक्चुअली में आप देखोगे तो उसके हाथ में पावर कोई नहीं होती, ठीक है। एक्चुअली में कोई पावर नहीं होती, वो डिसीजन मेकिंग नहीं ले सकती। नहीं, क्यों नहीं ले सकती, क्योंकि वो अपने आप कुछ मतलब अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो और फाइनेंसिस के लिए आप किसी और पे डिपेंडेंट हो तो आप बहुत ज़्यादा उसमें से आपका नहीं होता। ये बहुत नेचुरल सी बात है कि आप बहुत ज़्यादा खुल के नहीं बोल पाओगे, ठीक है। या तो फिर आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन जब फाइनेंसिस के लिए आप किसी और पे डिपेंडेंट हो, आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो, तो कोई भी चीज़ अपना सही रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आपको फाइनेंसिस तो अल्टीमेटली दूसरे से ही मिलेंगे, ठीक है। अगर दूसरे का मन नहीं किया, कहीं गुस्सा आ गया, कुछ बुरा लग गया, उसकी मर्ज़ी है, फाइनेंसिस बंद कर देगा कल से, ठीक है, फिर आप क्या करोगे। और पैट्रियार्कल, इसी को ही कहते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी, ठीक है। इंडिया में क्या है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। ऑल्दो अभी ट्रेंड जो है अब चेंज हो रहा है और काफ़ी मेल्स भी आपने देखे होंगे जो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि हाँ वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, मतलब वुमेन को हमारी आगे आना चाहिए। ये मेल भी रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि मतलब वो ट्रेंड चल ही रहा है, लेकिन फिर भी कई जगह पे अभी भी इस सोच को मतलब लेके चला जाता है। और इवन कई जगह पे तो वुमेन भी प्रमोट करती हैं कि हाँ मतलब जो पैट्रियार्कल सोसाइटी ही होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि आसान है ना, ठीक है। अगर आपको कोई फाइनेंसिस दे रहा है, ठीक है, तो आपका क्या चाह रहा है, आप बैठ के बस लेते रहो। तो कई जगह पे वो सोच भी है कि मतलब ठीक है फाइनेंसिस मिल रहे हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है, कुछ बोल भी रहे हैं तो सुन लेंगे, क्योंकि मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बनने की अंदर से इच्छा नहीं है। तो वो चीज़ भी है, क्योंकि मेंटालिटी वैसी हो चुकी है। तो सोच हर टाइप की मिल जाएगी आपको, और इसको कोई हम एक फिक्स्ड जार में बंद नहीं कर सकते कि मतलब ऐसी ही सोच है या यही सोच रहे हैं सब या ये ऐसा ही है। क्योंकि ये सोशल साइंस है या फिर फ़िलॉसफी है, जो भी ऐसी जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो सोसाइटी से रिलेटेड है, इनका कोई आप ऐसा पैरामीटर नहीं डिसाइड कर सकते कि ये हाँ है, ये ना है। इनका एक स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। जैसे 0 to 10 हम रेटिंग कर सकते हैं कि ये इतना ऐसा है और इतना वैसा है, ठीक है। अब कोई इंसान है, जैसे वो या तो सही ही है या तो गलत ही है। ऐसा कोई नहीं होगा जो बिल्कुल सही होगा, और ऐसा कोई इंसान आपको नहीं मिलेगा जो सारी बातें गलत ही करता हो। तो उसका एक स्पेक्ट्रम होता है। 0 to 10 आप रेटिंग कर सकते हो कि ये इंसान इतना पॉजिटिव है, इतना नेगेटिव है, इतना सही है, इतना गलत है, इतना ये अच्छी बात करता है तो इतनी ये बुरी भी कर लेता है, ठीक है। एवरीवन इज़ गुड और बैड, मतलब गुड या तो ऐसा नहीं है कि या तो वो गुड ही गुड है या तो बैड ही बैड है। गुड एंड बैड, सॉरी, एवरीवन इज़ गुड एंड बैड, ना कि गुड और बैड, ठीक है। गुड या बैड नहीं होता, वो अच्छा भी होता है और वो बुरा भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। कोई भी चीज़ आप ऐसे नहीं डाल सकते हो कि ये यही है या फिर यही सोच है। ये मैं इन जनरल बात कर रही हूँ, ठीक है। तो पैट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी। अब जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, क्या मतलब हम ऐसी थिंकिंग नहीं ला सकते कि जो से है किसी भी डिसीजन मेकिंग में, कोई किसी भी टाइप की डिसीजन मेकिंग हो, उसमें 50-50 होना चाहिए। 50% आप बोले, कोई मेल बोले, और 50% कोई फीमेल बोले, ठीक है। हेड ऑफ़ द फैमिली एक ही क्यों होना चाहिए, मतलब सब दो क्यों नहीं हो सकते, सभी क्यों नहीं हो सकते, सभी मिलके डिसीजन क्यों नहीं ले सकते। जैसे अगर चिल्ड्रन हैं तो उनको आप वो कर सकते हो, एक्सक्लूड कर सकते हो कि ठीक है बच्चे हैं, लेकिन बाकी जो हैं तो उन सभी का से होना चाहिए ना उसमें। ऐसे आप सिर्फ 1% डिसीज़न लेगा
तो फिर वो तो, और वो भी मेल है, तो फिर वो पैट्रियार्कल सोसाइटी हो जाती है। और जैसे मैट्रियार्कल सोसाइटी भी होती है जहाँ पे सिर्फ फीमेल डिसीजन लेती हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देखो एक्सट्रीम तो कोई भी अच्छा नहीं है, ठीक है, बैलेंस मेंटेन करना ही वो होना चाहिए हमारा जो मोटिव है ना। जब दोनों डिसीज़न ले सकते हैं तो हम किसी भी एक्सट्रीम एंड पे क्यों जाएं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट है कि आप सबका से लो उसमें, ठीक है। किसी सबसे पूछो कि क्या हो सकता है, या फिर डिसीज़न है तो क्या करना चाहिए मतलब। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डोमिनेटिंग नेचर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। अब देखो सोसाइटी की बात कर लेते हैं। सोसाइटी में क्या आता है, सोसाइटी हमारा आसपास का समाज, मोटे मोटे शब्दों में, ठीक है। जो हमारे आसपास के लोग हैं या फिर जो भी आसपास की चीज़ें हैं, उसमें क्या है, सोसाइटी तो देखो, सोसाइटी तो हर किसी को डोमिनेट कर रही है। आप बाहर निकल जाइए, किसी से भी पूछ लीजिए, बहुत कम लोग आपको मिलेंगे, ठीक है। इन जनरल सब आपको यही मिलेंगे कि हर कोई संभाल रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है। कोई अपना करियर संभाल रहा है, कोई अपनी मैरिज संभाल रहा है, किसी को मैरिज के लिए ताने सुनने पड़ रहे हैं, किसी को करियर के लिए, किसी के ऊपर कोई प्रेशर है, किसी के ऊपर कोई प्रेशर है, और सब प्रेशर कुकर बने हुए हैं सबके सब, और कभी भी सीटी बज सकती है सबकी, ठीक है। और उसी को सब मेंटेन करके चल रहे हैं कि क्या करें, मतलब कि इस प्रेशर से कैसे बचें, ठीक है। तो ये प्रेशर क्या है, सोसाइटी जो समाज है हमारा आसपास में, जिसके हिसाब से, जिसके कुछ नॉर्म्स हैं, जिसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अब हम उनको फॉलो कर रहे हैं और वो नॉर्म्स बना दिए गए हैं कि अगर आप इस समाज का हिस्सा हैं, इस सोसाइटी का हिस्सा हैं, तो आपको ये रूल्स फॉलो करने, ठीक है। और अगर आप उन रूल्स को नहीं फॉलो करते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है, आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। तो सोसाइटी जो है वो तो आप देखोगे तो वो हर किसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। हमारी जो एट प्रेजेंट जो कंडीशन है उसमें मेल की कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं है अगर आप देखोगे तो, ठीक है। लड़कों पर क्या प्रेशर होता है, उन पर जॉब का, क्योंकि मैरिज का प्रेशर रहता है कि आगे आपने जाके मैरिज करनी है कॉलेज के बाद, ठीक है। तो उन पर जॉब का बहुत प्रेशर रहता है कि अच्छी जॉब होनी चाहिए, अच्छी जॉब होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि मेन प्रोवाइडर उन्हीं को माना जाता है, ठीक है। तो फिर उन पे जॉब का प्रेशर रहता है, फिर उन पे ये प्रेशर रहता है कि फैमिली है तो घर आके कोई भी प्रॉब्लम है तो वो अकेले ही झेल रहे हैं, क्योंकि घर में सबसे डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। और बच्चों पे क्या प्रेशर है, जब वो स्कूल जा रहे हैं, एक तो आप देखो आजकल इतने मोटे मोटे बैग हैं, इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं, मतलब, और आप सिलेबस देखोगे आप उसमें से कितना काम का है वो तो सभी को पता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी पढ़ाई जाती हैं जिनका मुझे मतलब ही नहीं समझ आता कि ये पढ़ाई क्यों जा रही है, बट ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ाई तो होनी चाहिए, लेकिन ऐसी चीज़ें होनी चाहिए ना कि जिनका मतलब रेलिवेंस भी हो आगे फर्दर लाइफ में, ठीक है। जो हम ग्रेजुएशन तक पढ़ते हैं और जो हम जॉब करते हैं उनका आप देखोगे कोई रिलेशन ही नहीं होता है। जॉब के लिए आप अलग से फिर ट्राई कर रहे हो, अलग से पढ़ रहे हो, और वो चीज़ें मतलब थोड़ा मतलब इसके बीच में कोरिलेशन होना चाहिए कि हमारी एजुकेशन कैसी हो, और थोड़ी ऑन द जॉब ट्रेनिंग जैसे होती है ना, वो तो बाद में भी हो सकती है, पर ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि मतलब जैसे जो आपने बाद में जॉब करनी है उससे रिलेटेड स्किल्स आप में पहले ही थोड़े बहुत इम्प्लांट होने शुरू हो जाएं। पूरी चीज़ तो वो पहले नहीं हो सकती कॉलेज के टाइम पे, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें एटलीस्ट जो आपके बाद में काम भी आए, ठीक है। तो जो सोसाइटी है वो तो सभी पे प्रेशर डाल रही है, बच्चों पे भी आप देख लीजिए, उन पे भी, जैसे अभी स्कूल बैग वगैरह की मैं बात ही कर रही थी, तो ये इनसे बच्चों पे भी प्रेशर रहता है, ठीक है। आप देखो स्टडीज़ का कितना प्रेशर है, मार्क्स का कितना प्रेशर है, ठीक है। 90%, 100%, 95%, और सभी को अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है, टीचर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, ठीक है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बनाना सभी को है, लेकिन कोई ये नहीं समझता कि ये पॉसिबल नहीं है किसी भी तरह से। अब आप देखो कि ये पॉसिबल है कि देश में हर किसी का बच्चा या तो इंजीनियर हो, या तो डॉक्टर हो, या फिर टीचर हो, ठीक है। ये बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन हम ये बात समझते नहीं हैं, और बच्चों पे भी प्रेशर है, ठीक है। फीमेल पे भी प्रेशर है, मेल पे भी है, बच्चों पे भी है, सभी पे प्रेशर है। तो हमारी सोसाइटी ऐसी चीज़ है कि जिसने सभी पे वो प्रेशर डाला हुआ है। लेकिन फ़ीमेल पे क्या है कि फ़ीमेल पे तो थोड़ा ज़्यादा ही वही होता है ना, वीकर सेक्शन, जो जिसकी आपने एजुकेशन आप उनको प्रोवाइड कर नहीं रहे हो, ठीक है, वो इलिटरेट हैं, और तो उसकी वजह से क्या है कि वो वीक हो चुके हैं, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको अपने बारे में अपने जो वो हैं जो हमें जो वो मिले हैं, सरकार ने जो हमें दिए हुए हैं
लॉज़ वगैरह मतलब जो बनाए हुए हैं हमारी सुरक्षा के लिए, हमें उन्हीं के बारे में नहीं पता है। तो जब हमें पता ही नहीं होगा तो कोई अब्यूज़ भी होगा तो हमें पता ही नहीं होगा कि करना क्या है, हम बस सहते जा रहे हैं। हमें कभी कभी तो अब्यूज़ जिसके साथ हो रहा होता है उसे यही नहीं पता होता कि ये अब्यूज़ भी हो रहा है, नहीं पता चलता, क्योंकि या तो बचपन की कंडीशनिंग की वजह से नहीं पता चलता, या तो हमारा माइंड वैसा है, हमारा उतना माइंड डेवलप हुआ नहीं है कि हमें पता चले, या हमारी सेल्फ एस्टीम वगैरह इतनी लो होती है कि हमें पता ही नहीं चलता है ना। या तो हमें लगता है कि लाइफ ऐसी ही होती है क्योंकि हमने लाइफ देखी ही नहीं है, हमारे साथ हुआ ही अब्यूज़ है, तो हमें लग रहा है कि ये ऐसे ही होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, अगर एजुकेशन अच्छी होगी, अगर सोसाइटी अच्छी होगी, ठीक है, बाकी चीज़ें, आपका फ्रेंड्स अच्छे होंगे, आपका सर्कल अच्छा होगा, उठना बैठना अच्छा होगा, तो फिर उससे क्या होगा कि पता चल जाएगा कि ये चीज़ें यहाँ पे गलत हो रही हैं, ठीक है। अब जब किसी फीमेल की मैरिज भी हो जाती है तो क्या होता है, वो फाइनेंशियली किसी मेल पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है। और जब हम फाइनेंशियली किसी और पे डिपेंडेंट हैं, क्यों हैं हम डिपेंडेंट, क्योंकि हमें वीक कर दिया गया है, पहले से हमें बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, या फिर हमारी एजुकेशन उस हिसाब की नहीं है कि हमें बहुत अच्छी जॉब मिल सके, ठीक है, हम कर सकें। सभी गर्ल्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ऐसा होता भी है, ठीक है। या फिर मेंटल कंडीशनिंग हमारी ऐसी करती गई है कि भाई तुम्हें तो जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई अच्छा, बहुत अच्छा लड़का है तो उसे देख के शादी कर लो, ये थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। उसकी वजह से क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट को हमने काफ़ी पीछे छोड़ दिया, ठीक है। हम ये मेंटालिटी हमने अपना ली है कि ठीक है, अगर आपकी मैरिज होती है तो आप मैरिज कर लो, कहीं पे सब कुछ अच्छा है, ठीक है, तो चाहे आपने कितनी भी पढ़ाई की हुई है उसे आप एकदम साइड में कर दीजिए। तो ये मेंटालिटी भी काफ़ी हद तक हमारी सोसाइटी को पीछे कर रही है, क्योंकि वुमेन में जो पोटेंशियल है, हमारी जो 58% 48% जो हमारी पॉपुलेशन है वो फीमेल है, और 52% जो है वो मेल है, ठीक है। 58% 48% सॉरी 48% का हमने क्या है, हम उनका पोटेंशियल ही नहीं ले पा रहे, हम ले ही नहीं पा रहे, क्योंकि उनकी हमने मेंटालिटी ऐसी कर दिया, उनके पास एजुकेशन नहीं है, वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है, उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, एक वीक पर्सनैलिटी बना देते हैं वुमेन की, जो कि एक्चुअली में जिनको हम मंदिर में, हम अपने घरों में पूजा कर रहे हैं, जिनको दुर्गा बना के, माँ काली बना के, और माँ अम्बे की पूजा कर रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन हम अपनी कंट्री में क्या कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें रिफ़्लेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है, और हमें वुमेन को एम्पावर करने की बहुत ज़रूरत है। और एक वुमेन एम्पावर होगी तो एक फैमिली जो वो बाहर से सीखेगी वो अपनी फैमिली में सिखाएगी, क्योंकि वुमेन के ट्रेट्स कुछ बहुत कॉमन होते हैं कि लविंग, केयरिंग, जो वो घर का ध्यान रखती हैं, तो नेचुरल वुमेन के ट्रेट हैं, ठीक है, जो डिफ़ाइन करते हैं उसकी पर्सनैलिटी को। तो अगर वो कुछ सीखेगी, तो अगर वो मैरिड है तो घर में आके सबको सिखाएगी, जो घर में जो चिल्ड्रन होंगे फिर उनकी अपब्रिंगिंग भी वैसी ही होगी जैसी मदर और फादर की जैसी होगी। तो अगर मदर बिल्कुल अवेयर नहीं है किसी चीज़ के बारे में, या उन्हें नॉलेज कम है, या फिर कोई चीज़ मतलब वो उतना ध्यान नहीं देती हैं, क्योंकि चिल्ड्रन की अपब्रिंगिंग बहुत डिपेंड करती है कि पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग कैसी है, वो किस लेवल पे है, तो उस हिसाब से वो अपने बच्चों पे भी ध्यान दे पाएंगे। मतलब तो अगर वुमेन एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है, वेल इन्फॉर्म्ड है, ठीक है, वेल बिहेव्ड है, तो फिर उस घर के बच्चे भी वैसे ही होंगे, आप ये नोट करेंगे, ठीक है। तो वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है, वुमेन की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है देश को आगे बढ़ाने के लिए। आप देखोगे कि यूरोप में क्या किया गया था कि वुमेन को काफ़ी पहले जॉब्स में ले आए थे वो लोग, और काफ़ी पहले से ही उन्होंने वुमेन को आगे करना शुरू कर दिया था। आप देखोगे कि उनकी ग्रोथ कितनी जल्दी हो गई, और इंडिया काफ़ी पीछे रह गया। क्यों? क्योंकि हमने अपनी वुमेन को घूंघट में डाल दिया, 100 चीज़ें हमने वैसी ही खड़ी कर दी। और क्यों? सिर्फ पेट्रियार्कल सोसाइटी होने की वजह से, सिर्फ किसी को डोमिनेट करने के लिए, ठीक है। डोमिनेट करने के लिए आप किसको डोमिनेट करोगे? अगर कोई वीक होगा तो तभी तो डोमिनेट करोगे। अगर वो एम्पावर्ड होगा आपके जितना, तो फिर आप उसको डोमिनेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यही इंडिया में भी हुआ, वुमेन को डोमिनेट करने के लिए, ठीक है, उनको वीक कर दिया गया, ठीक है, एजुकेशन से डिप्राइव कर दिया गया उनको बिल्कुल। लेकिन यही चीज़ हमें हटानी होगी। सबसे पहले हमें अपनी वुमेन को एम्पावर करना है, अगर हमें अपने देश को आगे करना है तो वुमेन का एम्पावर होना ज़रूरी है। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेल को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, या फिर हम मेल को पीछे कर दें। मतलब जो वैल्यू हम मेल को देते हैं, मेल की एजुकेशन को देते हैं। मतलब आप ये देखो, अगर किसी मिडिल क्लास फैमिली में लिमिटेड मनी है, ठीक है, लिमिटेड मनी है, और उनके पास ऑप्शन है, या तो वो अपनी बेटी को पढ़ा सकते हैं या बेटे को, आप हमेशा देखना कि वो इन्वेस्टमेंट हमेशा बेटे पे होगी,
99% केसेस में मिडिल क्लास फैमिलीज़ में वो इन्वेस्टमेंट हमेशा बेटे पे होगी अगर लिमिटेड मनी है तो। क्यों? क्योंकि लड़की पे जो भी पैसा लगाया जाता है उसको एज एन इन्वेस्टमेंट देखा ही नहीं जाता, ठीक है। कई फैमिलीज़ में नहीं देखा जाता, उसको एज अ खर्चा देखा जाता है, एज एन एक्सपेंस देखा जाता है, ठीक है। लड़कियों को लाइबिलिटी समझा जाता है कि ये तो कर्ज है, सुना ही होगा आपने कि पराया धन है, दूसरे के घर जाना है, ब्ला ब्ला, मतलब और भी ऐसी चीज़ें। तो ये बहुत कॉमन है इंडिया में, और ये कुछ नहीं है, ये बस हमें अपनी सोच और नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। वरना आप देखोगे कि लड़कियां भी मतलब लड़कों से किसी चीज़ में कम नहीं है। हर जगह पे आप देखो, आज किसी भी फील्ड की बात कर लो, वहाँ पे गर्ल्स आपको दिखाई देंगी और काफ़ी आगे दिखाई देंगी, ठीक है। लास्ट पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिसीज़न मेकिंग, ठीक है। डिसीज़न मेकिंग में क्या होता है कि आप अगर कोई भी डिसीज़न लेते हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होनी चाहिए, तभी आप कोई डिसीज़न ले पाओगे। चाहे आपने गलत लिया हो डिसीज़न, ठीक है, चाहे गलत लिया चाहे सही लिया, अपनी जो आपकी थिंकिंग थी उस हिसाब से आपने जो भी लिया, ठीक है। सपोज़ वो गलत हो गया, आपको पता है डिसीज़न लेने से पहले आपको पता है कि ये गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, लेकिन आपको पता है कि सही हुआ तो अच्छी बात है, गलत हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। और कॉन्सिक्वेंसेस कौन झेल सकता है? सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग इंसान झेल सकता है, ठीक है। तो हमारी वुमेन को हमने इतना वो कर दिया, इतना नेगेटिव कर दिया, इतना उनको डिग्रेड कर दिया, मतलब कि उनके साथ एब्यूज़ भी होता है या फिर कुछ भी होता है तो वो डिसीज़न नहीं ले पाती हैं, ठीक है। उनको पता होता है कि गलत भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो डिसीज़न नहीं ले पाती हैं। क्यों? क्योंकि वो वीक पर्सनैलिटी हमने उन्हें बना दिया, वीकर सेक्शन हमने उन्हें बना दिया, वो एजुकेटेड नहीं है, ठीक है। सपोज़ किसी लड़की जो है वो मैरिड है, ठीक है, ये बहुत कॉमन केस है। डोमेस्टिक वायलेंस आपने सुना ही होगा, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत कॉमन चीज़ है। और वो किसी के साथ अगर हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो बोल नहीं पाएगी, ठीक है, उसको पता है कि मेरे साथ वायलेंस हो रहा है, लेकिन नहीं बोल पाएगी। पहले तो उसको रिकॉग्नाइज़ करने में ही बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, और फिर उसको बोलने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। ये टाइम गैप क्यों लगता है? क्योंकि हमारी सोसाइटी में क्या है कि अब हम इधर आ गए हैं, ससुराल में आ गए हैं, तो हम अपने घर नहीं जा सकते, ठीक है, और मैं सेल्फ़ डिपेंडेंट हूँ नहीं कि मैं अपना खर्चा खुद उठा सकूँ। तो अगर मुझे सामने वाले को कुछ बोलना है तो उस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी फिर रेडी रहना पड़ेगा। क्या? कि आपको फाइनेंसेस मिलने बंद हो जाएंगे, आपको अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा, और हो सकता है कि सोसाइटी से अलग आपको रहना पड़ेगा तो कोई रहने भी ना दे। ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं एक डिसीज़न के। और जब हम ये कॉन्सिक्वेंसेस लेने के लिए हम रेडी नहीं होते हैं, क्योंकि हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं ही नहीं, हमें बनाया ही नहीं गया, हमें बचपन से एजुकेशन से भी डिप्राइव रखा गया है। डिप्राइव इन द सेंस कि बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, हो सकता है आपकी एजुकेशन अच्छी भी हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमें बाहर नहीं जाने दिया गया, और बाकी चीज़ें पैट्रियार्कल सोसाइटी जो का जो नेचर है, ठीक है, और अपने ही ग्रुप में अपने ही रिलेटिव्स होते हैं, अपने ही लोग होते हैं जो हर जगह पे अगर आप कुछ करना भी चाहो तो रोकने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। उस वजह से क्या है, एक लड़की की पर्सनैलिटी काफ़ी वीक हो जाती है, तो वो डिसीज़न मेकिंग नहीं ले पाती, डिसीजंस नहीं ले पाती, क्योंकि उसको नेगेटिव का बहुत डर होता है कि अगर ये गलत हो गया तो, या फिर मतलब सही नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी। तो ये चीज़ है कि आप हमेशा देखना कि जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो हमेशा डिसीज़न मेकिंग फास्ट होती है उनकी, ठीक है, उनका डिसीज़न मेकिंग बहुत अच्छा होता है। जॉब वगैरह जब आप करते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको कॉन्टीन्यूसली डिसीज़न लेने होते हैं इर्रिस्पेक्टिव। ये अभी मैं ये बात नहीं कर रही कि डिसीज़न सही है कि गलत है, कैसे सही लेना है कैसे गलत लेना है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप गलत भी ले रहे हैं तो उसको लेने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है, ठीक है। आपको पता है कि हो सकता है आपको, सपोज़ आप कोई डील कर रहे हो, आपको पता है कि ये डिसीज़न अगर मेरा रॉन्ग हुआ तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे पैसों का मुझे लॉस हो सकता है, ठीक है। सपोज़ 2 लाख 10 लाख जो भी है, आप रिस्क भी ले रहे हो, कोई रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटीज़ भी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ होती हैं, ठीक है, क्योंकि रिस्क हर कोई नहीं ले सकता है। डिसीज़न गलत होने का रिस्क लेना भी नहीं हो पाता सबसे, ठीक है। तो डिसीज़न लेना अपने आप में ही बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिखाता है, लेकिन हाँ, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे डिसीज़न सही हों, लेकिन हमें अपनी वुमेन को इतना एम्पावर करना है कि वो अपने लिए खुद डिसीज़न ले सकें, ठीक है। पहले क्या होता है कि जब तक आप छोटी हो, ठीक है, गर्ल्स हैं, अब वो पहले उनके फादर से उनके लिए डिसीज़न लेते हैं, ठीक है, जब तक वो छोटी होती हैं। फिर कुछ हद तक उनके भाई का भी हाथ होता है कि अरे ऐसे नहीं उठना, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं करना, या उधर नहीं जाना, ठीक है, इतने बजे नहीं आना, रात को इतनी देर तक नहीं रहना, या फिर फ्रेंड्स जो है मेल फ्रेंड्स से ज़्यादा बात नहीं करनी, ऐसी चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जब मैरिज हो जाती है तो उनके डिसीज़न क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस उनके हस्बैंड लेते हैं, ठीक है। तो वुमेन का अपना डिसीज़न कहाँ है?
कहीं भी नहीं है। तो अपना डिसीज़न लेना ज़रूरी है, आपको अपने डिसीज़न खुद लेने चाहिए और ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है। अगर आप अपने लाइफ के डिसीज़न खुद ले रहे हो, चाहे वो कैसा भी डिसीज़न हो, तो आप वो इसलिए ले पाते हो क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, प्लस बैक्ड विथ कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, आप सेल्फ सफिशिएंट हो, कहीं ना कहीं आपको खुद पे भरोसा है। ठीक है, आप हमेशा देखोगे कि जो लोग अपने डिसीज़न खुद नहीं लेते उन्हें खुद पे भरोसा नहीं होता, मतलब वो नहीं कर पाते। मैं ये नहीं कहूँगी कि उनमें होता नहीं है या फिर वो कोई बुरे लोग हैं, ऐसा नहीं है। उनकी कंडीशनिंग, हमारी कंडीशनिंग ऐसी है कि हम डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट वुमेन में सबसे ज़्यादा इम्प्रूव करने की जो ज़रूरत है वो है डिसीज़न मेकिंग। मतलब डिसीज़न, आपको अपनी लाइफ के डिसीज़न खुद लेने हैं। अगर कार है आपके पास, लाइफ जो है एक कार की तरह है। ठीक है, अगर आप अपने डिसीज़न खुद नहीं लोगे तो वहाँ ड्राइवर वाली सीट पे कोई और आके बैठ जाएगा और वो आपको अपने डिसीज़न सुनाएगा। तो क्या आप दूसरों के डिसीज़न सुनना चाहते हो या फिर अपने डिसीज़न खुद लेना चाहते हो? देखो, आप चाहे दूसरे के डिसीज़न सुनो चाहे आप खुद लो, आपको एक दिन पता चलेगा कि अल्टीमेटली यू कैन नॉट सेटिस्फाई एवरीवन। ठीक है, तो डोंट थिंक कि वो नाराज़ हो जाएगा या फिर वो गुस्सा हो जाएंगे या फिर मैं इनसे दुश्मनी कैसे ले लूँ, ये सब मत सोचिए। क्योंकि अल्टीमेटली जिस दिन आप अपने लिए बोलेंगे, जिस दिन आप अपनी मर्ज़ी रखेंगे, उस दिन बहुत सारे लोग नाराज़ होंगे ही होंगे। सो यू हैव टू मेक डिसीज़न फॉर योर सेल्फ। ठीक है, अपने लिए डिसीज़न लेना सीखिए और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप अपने लिए डिसीज़न ले सकते हैं, ठीक है, वेदर इट्स नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव छोड़ो, आपकी लाइफ है, अपने लिए डिसीज़न लो। आपको किसी को आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, लेने शुरू करो डिसीज़न। और जब लोगे तो कॉन्फिडेंस भी आएगा। अपने लिए डिसीज़न लो, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो और कोई ना कोई हमें स्किल, वुमेन के लिए मैं स्पेशली ये कहूँगी कि कोई ना कोई एक स्किल ऐसा होना चाहिए जो आपको आता है, जिसमें आप अच्छे हो, जिससे आप इतना कमा सकते हो, इतने आपके पास आप इतने सेल्फ सफिशिएंट हो कि आपको किसी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े किसी भी चीज़ के लिए। क्योंकि देखो, अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हो ना, खुद पे डिपेंडेंट हो, तो आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप खुद ही किसी और पे डिपेंडेंट हो तो आप खुद भी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं हो और सामने वाला भी, वो भी मतलब आपको सिर्फ फाइनेंशियली फीड कर सकता है। आपको वो किस लेवल तक देखेगा जब आप खुद ही आगे नहीं बढ़ना चाहते, खुद ही कुछ नहीं करना चाहते। ठीक है, तो फिर वो भी आपको उसी तरह से देखेगा जिस तरह से आप खुद को देखेंगे। अगर आपको लगता है कि आप दूसरे पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है तो फिर उन्हें भी यही लगेगा कि हाँ, ये तो फाइनेंशियली मुझ पे डिपेंडेंट है, क्योंकि आपने अपनी इमेज ऐसी बनाई हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी इमेज चेंज कीजिए और अपने आप को चेंज कीजिए, स्किल्स सीखिए और डिसीज़न मेकिंग आपको खुद करनी है। तो बाकी चीज़ें भी, जब आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे ना आप किसी से फाइनेंशियली, अगर आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है तो 90% चीज़ें वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी, 90% सॉल्व हो जाएंगी। बाकी 10% फिर भी कुछ ना कुछ होता है जो रह जाता है। ठीक है, बाकी चीज़ें भी रिजॉल्व करनी पड़ती हैं, हमें इश्यूज़ रिजॉल्व करने पड़ते हैं, लेकिन काफ़ी सारे इश्यूज़ आपके सेल्फ डिपेंडेंट होने से। ठीक है, अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, फाइनेंशियली फ्री हो गए, ठीक है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, सेल्फ वर्थ बढ़ जाएगा, सेल्फ एस्टीम आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, अपनी नज़रों में आपकी इमेज अच्छी हो जाएगी, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन कि आप हो कौन, ये चीज़ें मतलब आप अपने आप को रिकॉग्नाइज़ करने लग जाओगे। ठीक है, और उससे फिर आपकी फैमिली में भी इमेज अच्छी होगी, आपकी सोसाइटी में भी इमेज अच्छी होगी, कोई ऐसे मतलब आपकी वैल्यू होगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई आपको कुछ भी बोल के चला जाएगा। ठीक है, वो बोलने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि उसको पता है कि आप अपना कमा रहे हो, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। आपको अपने कानून, अपने लॉज, अपने बारे में जो लॉज हैं, जो वुमेन को सरकार ने जो भी लॉज बना के रखे हैं वुमेन के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, वो सब आपको पता है। ठीक है, कोई पंगा लेने से पहले 100 बार सोचेगा कि लें कि ना लें। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे बैठे हैं। तो हमें अपने पे फोकस करना, और अगर इंडिया को आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हमें अपनी वुमेन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और फिर बाकी चीज़ों के बारे में भी मैं बात करूँगी, मेल के बारे में भी और चिल्ड्रन के बारे में भी। वो भी हर सेक्शन को हमें साथ में लेके चलना है, ऐसे हम किसी को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि सबको हम साथ में लेके चलेंगे तो ही ग्रोथ हो पाएगी। लेकिन वुमेन ऐसे है ना कि हमने उन्हें काफ़ी पीछे छोड़ दिया, काफ़ी उनकी बुरी कंडीशन कर दी आज काफ़ी चीज़ों के बारे में। तो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में मुझे यही बोलना था, एंड आई होप कि आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा हो। मैंने कोशिश की थी कि मैं इसमें वो पॉइंट्स लेके आऊँ जिनके बारे में जनरली बात नहीं होती, वरना जो कॉमन चीज़ें हैं वो तो हम सुनते ही रहते हैं। ठीक है, कि इतना परसेंट, वो हमें पता ही है कि रेप्स वगैरह जो वुमेन, क्राइम अगेंस्ट वुमेन हैं, उनके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। इसमें मैं जस्ट ये कुछ ऐसे पॉइंट्स बोलना चाहती थी
जो मतलब हमें जनरली नहीं मिलते, जो हमें नहीं पता लगते। मुझे लगा ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा भी मैं और चीज़ें लेके आऊँगी। तब तक आप इसे सुनिए और अपनी तरफ से भी कुछ चीज़ें कुछ ऐसी करने की कोशिश कीजिए जो आप कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।